सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संगीता। आज पाठ 8 में वृक्षों में जीव है एक महान खोज। बच्चों, इस पाठ में हम आदि कहानी पढ़ चुके थे कि इसमें कैसे केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा घर की साफ सफाई कर रहे थे और वो साफ सफाई करते हुए उसके जो छोटा भाई था, जो केशव था, उसका बड़ा भाई, श्यामा का बड़ा भाई, उसने टहनी को तोड़ दिया। तो फिर श्यामा ने मना किया कि उसको भी दर्द होता है। तो केशव ने कहा कि पेड़ों हमारी तरह चीखते चिल्लाते रोते थोड़ी है जो उनको दर्द होगा। तो उनकी बातें सुन रही थी। तो उसकी मम्मी ने बताया कि बच्चों, पेड़ों में भी जीव होते हैं, प्राण होते हैं, भी उन्हें दुख होता है, उनका दर्द होता है। ठीक है, जैसे हमें चोट लग जाती है, हमें चोट लगने पर खून निकलता है, तो ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी जब टहनी पत्ता तोड़ते तो वहाँ पर एक रस टाइप से रस्सा निकलता है, यानी कि उन्हें भी दर्द होता है, उनके भी वो खून निकलता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे उसी के आगे, एक कहानी से आगे कि उसकी मम्मी उनको कैसे समझाती है और उनको कैसे पता चला कि पौधों में भी जीव है, यानी कि प्राण है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। आप इसको ध्यान से समझिए। फिर उसकी मम्मी बताती है कि पौधों में जान, ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हुए हैं और उन्होंने ये अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। ठीक है, उन्होंने प्रयोग किया कि पौधों में भी जान होती है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो पर उसकी मम्मी क्या बताते हैं जगदीश चंद्र बसु के बारे में, आपको भी पता होना चाहिए। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राडीखाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ था। बच्चों, जो बंगाल प्रांत का जो ढाका जिला है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, जो अब ये जो दूसरा है जो बांग्लादेश है, इसकी राजधानी बन चुका है। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था कब? 30 नवंबर 1858 को। इनके पिता का क्या नाम था? भगवान चंद्र बसु। क्या नाम था इनके पिता का? भगवान चंद्र बसु। फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे, यानी कि वो एक बड़े अफसर लगे हुए थे, पदाधिकारी थे। ठीक है, जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा होती है बच्चों पहली से प्राइमरी। ठीक है, मतलब पहली क्लास से लेकर 5वीं कक्षा तक की प्रारंभिक शिक्षा होती है। एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की, यानी कि जो गांव में ही स्कूल होता है वहाँ से उन्हें अपनी पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही बचपन से ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतुओं को पालना, यानी कि वो काम करते हैं, मतलब पेड़ पौधे प्रकृति में ही जब वो रहे हैं तो उनको उनसे चीज़ों से लगाव होगा ना। घुड़सवारी करना इनका प्रमुख शौक था। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर उच्च शिक्षा
कोलकाता और इंग्लैंड में प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा तो वहाँ पे प्राप्त की, इसके बाद कोलकाता से, और कोलकाता से फिर वो इंग्लैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने विज्ञान संबंधी यानी जो साइंस में अनेक अनुसंधान किए। ठीक है, यानी कि शोध किए, खोज किए। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। माँ, आप, बच्चों ने कहा, जब उसकी मम्मी ने बताया ना श्यामा और केशव को कि पौधों में भी जान और ये हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने ये अपने अनुसंधान या प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया था। तो बच्चे बोले, माँ आप हमें बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीव होता है, कैसे सिद्ध किया? बच्चों ने बार बार सवाल पूछ रहे थे। बीच में ही केशव बोल पड़ा। कौन बोल पड़ा? केशव बोल पड़ा। श्यामा ने भी भाई की बात में सहमति, यानी कि हाँ, कैसे सहमति होती है कि उसने भी ये बोल दिया कि हाँ वो भी राजी होगी कि बताओ कैसे सिद्ध किया। सहमति जताई, सहमति होती है, या कि वो भी राजी होगी कि हाँ बताओ माँ कैसे उनको पता चला कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। माँ ने दोनों की जिज्ञासा होती है बच्चों, जानने की इच्छा, जिज्ञासा को बढ़ते देखा और कहा, अच्छा तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा है? ठीक है, मैं और अधिक जानकारी देती हूँ। जब उन्होंने देखा बच्चों में, तो इसको देखकर इसके बारे में वो और ज़्यादा पूछना चाह रहे, और ज़्यादा जानना चाह रहे हैं। तो ठीक है, मैं बताती हूँ। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतु से गहरा लगाव था। उन्होंने पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए कि इन पेड़ पौधों का क्या स्वभाव है, इनको दर्द होता है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट समान होता है ये, यंत्र के माध्यम से, एक यंत्र होता है उसके माध्यम, उसके द्वारा उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। यानी कि जब सुख होता है, खुश होते हैं, तो वो लहराते हैं, ठीक है ना। और अगर उन्हें दुख होता है, परेशानी, तो वो मुरझा जाते हैं। आप भी जब बीमार हो जाते हैं तो क्या मुरझा जाते हो ना, उदास हो जाते हो ना। और जब आप ठीक होते हो तो खूब खेलते हो ना। तो ऐसे ही पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। ये जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। इन्हें भी दर्द का अनुभव होता है। वे खाते पीते हैं, कार्य करते, हम इंसान भी करते, खाना खाते पीते हैं ना, काम करते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, और छूने से सिकुड़ते और फैलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे लिविंग थिंग्स में होते हैं ना, जैसे पक्षी है, इंसान, तो वो भी ऐसे ही है। वो भी सोते हैं, खाते पीते हैं, छूने से सिकुड़ते हैं। पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने पर उन्हें पीड़ा होती है। जैसे आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो आपको दर्द होता है ना, तो ऐसे ही उन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। यानी कि इन्हें भी प्रेम, जैसे कोई आपको प्रेम करता, प्रेम करना सबको अच्छा लगता है ना। कोई किसी बच्चे को प्यार से बोले, माता पिता आपको प्रेम करते हैं, अच्छा लगता है ना आपको। ठीक है, भय यानी किसी चीज़ से डर, शोक दुख आदि का भी भाव होता है।
ठीक है बच्चों, आज ये आपको इतना समझी है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।